हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। राइट, आपको एक बहुत ही क्लियर बात समझानी है मुझे कि यहाँ पे जितने भी मैं अलग अलग टाइप के फंक्शंस आपके सामने समझाऊंगा तो वो सभी फंक्शन में आपको तीन चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस करनी है। पहली चीज़ होती है कि फंक्शन खुद, राइट। दूसरी चीज़ है उसका डोमेन एंड रेंज, राइट। एंड तीसरी चीज़ है उसका ग्राफ। हर फंक्शन में आप तीन चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस करोगे। फंक्शन यानी वो खुद कैसा है, क्या लिखते हैं, कैसा दिखता है वो। डोमेन रेंज आपको बता दिया है मैंने कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। एंड लास्ट है उसका ग्राफ। हर एक फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। वो ग्राफ आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। फंक्शन के नाम के सामने उसका ग्राफ बन जाना चाहिए। जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो सब आपको सिखाऊंगा मैं, बट एक बार सीख जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी है और जब भी यूज़ हो इसका तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। राइट, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझा दूँ यहाँ पे कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन को देखो, आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि आइडेंटिटी फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। मतलब कि जो वैल्यू अंदर दोगे वही उसका आंसर आएगा। आइडेंटिटी वर्ड को आपको ऐसे ही याद रखना है कि जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा आपको। दैट इज़ नोन एज आइडेंटिटी, राइट। अब आइडेंटिटी को दूसरी तरह से मैं आपको समझाऊँ, कभी हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, कभी वाई इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। तो इससे आपको याद ये रखना है कि वाई इज इक्वल टू नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा ये है एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन है तो एक्स आ जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको एक टेबल बनाना है, राइट। तो ये टेबल में हम क्या करेंगे वो समझ लो पहले कि आप जितनी भी वैल्यू लिखोगे इसमें, जितनी भी वैल्यू आप लिखोगे, तो सपोज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ। ध्यान से समझना, मतलब क्या है इसका, x और y लिखने का मतलब ये समझाता हूँ मैं आपको। ये जो x है वो वैल्यू आप इनपुट में दोगे और y जो है वो आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि हमारा फंक्शन क्या है वो समझ लो। हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में x। तो अब हम x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी मुझे 2 मिलेगी। x की वैल्यू मैं -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी मुझे -2 मिलेगी। y की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, बराबर। तो जो वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स की मिलेगी वही, मतलब ये जो है वो आपका y है। तो यहाँ से अगर मैं ये 3 पॉइंट को कंसिडर करूँ तो मेरे 3 पॉइंट बने ग्राफ में। देखो ग्राफ में कौन से 3 पॉइंट बने, यहाँ पे बना 1,1, यहाँ पे बना 2,2, यहाँ पे बना -2, -2, राइट। अब इसको अगर किसी ग्राफ में मुझे दिखाना है तो ध्यान से देखना, इसको अगर ये ग्राफ में मुझे दिखाना है तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देख लो, ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। आपको जो समझना है वो ये है कि पहले 1,1 पॉइंट को प्लॉट कर दो, ये 1,1 है। 2,2 वाला पॉइंट प्लॉट करो, -1 -2 -2 है, इसको प्लॉट करो। मतलब कि आपका जो ग्राफ होगा वो ये
सभी पॉइंट को पास करते हुए निकल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं स्केल के बिना, बट आप समझ लेना, ठीक है। इसमें से पास होता हुआ जाएगा मेरा ग्राफ, ऐसे स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये मेरा ग्राफ हो गया, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा मेरा 0,0। तो इधर से आपको समझना क्या है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, या तो कभी भी ऐसा सामने आ जाए y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, तो याद रखो ऑलवेज वो इसमें से पास होती हुई एक लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। कभी y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला कभी ग्राफ पूछा जाए तो वो ऐसे ही ग्राफ मिलेगा आपको, बट वो इस तरह इंक्लाइन होगा, उल्टा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ लेना है, मैंने कैसे ड्रॉ किया आपको समझ आ गया होगा। 2-3 पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देखते, 2 पॉइंट तो बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही ग्राफ आपको दिखाया गया है। एग्जैक्ट ये 45 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 45 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ एग्जैक्टली 45 डिग्री, बिकॉज 90 का एग्जैक्टली हाफ होता है जब y इज इक्वल टू एक्स होता है तो, राइट। ये टेबल जो मेथड मैंने बताई है, टेबुलर मेथड, वो मेथड से आप किसी भी चीज़ का ग्राफ बना सकते हो, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हो, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो आप, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें से सिर्फ आपको मैंने पहली चीज़ समझाई कि फंक्शन कैसा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो उसको ऐसे पहचानो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अदरवाइज वाई इज इक्वल टू एक्स। दूसरी चीज़ है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज के लिए मैं देखो समझाता हूँ। डोमेन के लिए आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ में ये किस तरह कहाँ पे फैला हुआ है वो देखना है आपको। ग्राफ देखने से आपको इतना पता चल गया होगा कि ये दोनों साइड जाता है, मतलब ये इस साइड इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा, ये भी इस साइड इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर एक्स एक्स का मैं एक्स एक्सिस का मैं अगर एक्सपांशन ढूंढूँ कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये दोनों जगह पे रुकने वाला नहीं है। ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी, तो ये एंड यहाँ पे आएगा ना वो इन्फिनिटी होगा, ये एंड यहाँ पे आएगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, राइट। हमें पता है कि डोमेन मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, तो दैट इज़ नथिंग बट आई कैन राइट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस पे देखना है आपको, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है मेरी एक्स एक्सिस, उस पर ये ग्राफ कितना फैला हुआ होगा। तो आपकी लाइन ऐसे है, तो ये तो रुकने नहीं वाली है, इधर जाएगी इन्फिनिटी तक, मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ये पूरा एक्स एक्सिस मेरा यूज़ हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अदरवाइज़ इसको आप बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं लिखना तो उसको आप आर भी बोल सकते हो, मतलब कि रियल नंबर्स सारे, ठीक है। सेम वैसे रेंज के बारे में देख लो, ये सारा आपको लिखना है और याद भी रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन आर होता है, उसकी रेंज क्या होती है। रेंज मतलब कि आंसर, आंसर मतलब कि वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना है वो। तो ग्राफ देख लो आप, ग्राफ देख लो तो पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये जो ग्राफ है उसमें ये ऊपर तक जाएगा, मतलब कि ऊपर वाई एक्सिस कहाँ जाएगा, नीचे वाई एक्सिस कहाँ जाएगा। ये ग्राफ तो ऊपर दोनों साइड रुकने वाला नहीं है, तो ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, नीचे माइनस इन्फिनिटी। तो इसको भी लिखते हैं ऐसे, रेंज को, रेंज कैन बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं आर, रियल नंबर भी लिख सकते हैं। So this is the first type of function that is identity function, right। अब second देखते हैं। The very second is constant function। ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि f इज़ डिफाइंड फ्रॉम r टू r, मतलब रेंज डोमेन यहाँ पे बता ही दिया है। रेंज डोमेन नहीं है, ये हो जाता है इसका डोमेन। देखो ये चीज़ क्या होती है, डोमेन, और ये क्या होता है, को डोमेन, आपको बताया था मैंने, बराबर, को डोमेन, राइट। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ले लो, कॉन्स्टेंट में कोई वैल्यू होगी। कॉन्स्टेंट फंक्शन जो है हम पढ़ रहे कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन दिखता कैसा है, ऐसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू सी, या तो फिर y इज इक्वल टू कोई वैल्यू सी, ठीक है।
सेकेंड में आपको इसका डोमेन रेंज फाइंड करना होता है, बट पहले इसका ग्राफ समझ लेते हैं। तो याद करो, आप ग्राफ जब पढ़े थे पहली बार तब आपको समझाया गया था कि इसकी क्या वैल्यू कैसे होती है। y इज इक्वल टू सी का मतलब कि इसमें x की कोई वैल्यू की इफेक्ट होती नहीं, मतलब कि x इज इक्वल टू 1 डालो, x इज इक्वल टू 2 डालो, x इज इक्वल टू 3 डालो, यहाँ पे आंसर c रहेगा। अगर आपको टेबल बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 डालो तो यहाँ पे आंसर c रहेगा, x की वैल्यू 1 डालो तो यहाँ पे आंसर c रहेगा, 2 डालो तो भी c रहेगा, -2 डालो तो भी c रहेगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे x तो है नहीं, कहाँ पे रखोगे आप, है ना। तो ये 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, 1 2 -1 -2 ऐसे इन्फिनिटी तक। मान लो कि c जो है वो यहाँ पे है मेरा, शायद c यहाँ पे हो, तो हर बार जो पॉइंट ये 1 पे आंसर क्या आता है c, 2 पे आंसर क्या आता है c, 3 पे भी, 4 पे भी, वैसे -1 पे भी, -2 पे भी c मिलेगा। तो ये पॉइंट को सारे को ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे लाइन मिलेगी। दिस लाइन इज नोन एज y इज इक्वल टू c, राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो सपोज यहाँ पे इन्होंने जो ग्राफ बनाया है वो बनाया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो 3 कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो x से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है। एंड दिस लाइन इज नोन एज y इज इक्वल टू 3, या फिर इसको f ऑफ x इज इक्वल टू 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। दूसरा होता है डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन के लिए देख लो, हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, हॉरिजॉन्टली कितना ये ऐसे और ऐसे कितना फैला हुआ है। तो ये इस साइड एरो दिखा रहा है कि इस साइड इन्फिनिटी जाएगा, ये दिखा रहा है इस साइड -इन्फिनिटी जाएगा, है ना। तो डोमेन हो जाएगा इसका -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स r। रेंज देखो, इसकी रेंज जो है, मतलब आंसर जो है वो हर बार क्या आया, y एक्सिस पे देख लो, ये कहाँ तक गया 3 तक, ठीक है, 0 से लेके 3 तक। बट इसको अगर ध्यान से देखें ना तो ये 0 से लेके 3 नहीं है, ओनली 3 है, फैला हुआ नहीं है, ये 3 पे स्टक है, 3 पे ही लाइन 3 से ही पास हो रही है, स्टक हुआ है। तो इसको हम क्या देखेंगे कि इसका जो रेंज है वो एक डिस्क्रीट पॉइंट है 3। मतलब कि अगर इसके लिए बात करें तो हमारा पॉइंट ऐसा हो जाएगा, देखो इसके लिए बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रीट पॉइंट हो जाएगा C। तो रेंज इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट इटसेल्फ हो जाएगा, इसकी रेंज कोई इंटरवल में नहीं मिलेगी, ये डिस्क्रीट पॉइंट में मिलेगी, कोई एक पॉइंट पर्टिकुलर, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब थर्ड जो है मेरे पास वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की बहुत बड़ी रेंज है, इसमें आप कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे, तो सिर्फ याद क्या रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखा है फंक्शन f r फ्रॉम r to r is said to be polynomial function if for each x in r y is equal to f of x is equal to a0 plus a1x। ये वो फॉर्म दिया है जो सबसे पहले जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था तब आपको समझाया गया था, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसे समझाते हैं कि an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस n-2 x to the power n-2 ऐसे करके जाएंगे, x की पावर कम होती जाएगी। तो a2 x to the power 2, a1 x to the power 1, a0 x to the power 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई f of x इज इक्वल टू मेरे पास ऐसा है ax प्लस b, तो आपको पता है कि दिस इज़ माई लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको पता है कि दिस इज़ माई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड अगर मैं और आगे बताऊँ आपको तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो दिस इज़ माई क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे जितनी पावर बढ़ाते जाओगे पावर के हिसाब से होता है, यहाँ पे सिंगल पावर है तो लीनियर, डबल पावर मतलब कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 पावर होती तो उसको डबल क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, या उसको बोलते हैं
अभी डबल क्वाड्रेटिक रखो, आपको बाद में मैं समझाऊंगा कि वो डिटेल में अगर आएगा तो कहीं पे, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि जो x की पावर होती है n, पावर ऑफ x that should be greater than or equal to 0, एंड या तो फिर उसको ऐसे बोल दो that should be positive integer एंड 0। दो ही अलाउड है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसकी नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है, और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो भी अलाउड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एक्स क्यूब, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है सिर्फ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें सारी पावर कैसी है, इंटीजर में, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देख लो x to the power 4 plus root 2x are some examples of polynomial, whereas function h defined as h of x is equal to x to the power 2 by 3 plus 2x is not a polynomial function. Why? Because ये जो पावर है वो 2/3 है, जो नहीं चलेगी, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर अलाउड नहीं होती है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत सारे हैं, उसमें भी आपको कोई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर केस में समझा नहीं पाऊँगा, तो इसके लिए आपको दो ग्राफ सिर्फ आपको नोट करने हैं। तो एक तो ये ग्राफ हो गया और दूसरा ग्राफ हो गया ये, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ है, ये बहुत काम में लगने वाला है, इसीलिए मैंने दो ग्राफ ही यहाँ पे समझाए हैं। ये जो ग्राफ है पहला वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का है, आपको बनाना है तो आप अपने तरह से बना सकते हो। दिस ग्राफ इज़ ऑफ एक्स क्यूब और दिस ग्राफ इज़ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बस बॉक्स बना दो आप, तो और कुछ करना नहीं है। ये x ले लो, ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो या y भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लिखूँ तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 लिखूँ तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू 2 लिखूँ तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू -2 लिखूँ तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे पॉइंट बन गए। देखो ये पॉइंट में अगर मैं लिखूँ तो पहला पॉइंट हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट हो गया 1,1, तीसरा पॉइंट हो गया 2,4, ये पॉइंट हो गया -2,4। आप तो क्या करो कि ग्राफ में ये सारे पॉइंट दिखा दो, ठीक है। 4-5 पॉइंट लिए हैं मैंने, वो ये 0,0 हो गया, फिर 1,1 तो ये यहाँ पे होता है, 2,4 ये 2,4 हो गया, -2,4 तो ये -1 -2, उसमें भी 4 आपको जाना, तो ये हो गया। तो अगर आप ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा पैराबोलाइक मिलेगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना होता है किसी भी चीज़ का। सेम ऐसा ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। देखो मैं 2 नंबर पॉजिटिव, 2 नंबर नेगेटिव और एक 0 ऐसे करके 5 पॉइंट से आपको दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये x, ये y या तो फिर ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे 0 रखो, 0 का क्यूब हो जाता है 0। x की वैल्यू 1, ये क्या मैं बोल रहा हूँ आपको समझाऊँ कि फॉर x इज इक्वल टू 1 तो आपको एफ ऑफ 1 फाइंड करना होता है। एफ ऑफ 1 मतलब 1 का क्यूब, दैट इज़ 1, 1 पे 1। सेम ऐसा 2 लिया तो 8 हो जाएगा, देख लो एफ ऑफ 2 यानी 2 का क्यूब यानी 8, तो -2 पे क्या हो जाता है एफ ऑफ -2 का क्यूब दैट इज़ -8, ये हो गया -8, डन। अब -1 लेंगे तो -1 ही आएगा यहाँ पे। तो ये सारे जो पॉइंट मिले हैं उसको ज्वाइन करो तो पता चलेगा आपको क्या हो रहा है। एक पॉइंट हो रहा है 0 0, दूसरा पॉइंट हो रहा है 1 1, तीसरा पॉइंट हो रहा है 2 8, उसके बाद हो रहा है -2 -8, -1 -1। ग्राफ अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो ये 0 0 हो गया, ठीक है। फिर ये 1 1 दिखाना तो ये 1 यहाँ पे आएगा पॉइंट, -1 -1 दिखाना तो ये -1 ये -1 यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। 2,8 ये 2 पे 8 पे चला जाता है बहुत ऊपर, मतलब ये 2 ये 8 यहाँ पे होता है, तो ये ऐसे हो गया,
-2 यहाँ पे है, -8 अगर ढूंढना है तो -8 यहाँ पे है, तो ये बहुत ही नीचे आ गया। मतलब ये पॉइंट अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये ऐसा मुझे मिलेगा, ऐसा। तो याद रखो x³ का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। दोनों साइड फिर चलता ही जाएगा, बट हमने सिर्फ 5 पॉइंट लिए हैं, तो ये देखो ऐसा ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है। मतलब यहाँ पे जो दिया है वैसा ग्राफ यहाँ हमारा बन गया है। बस आपको ये 2 ग्राफ जो है वो याद रखने हैं पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। बाकी का एक चीज़ है जो मैं आपको समझा देता हूँ अभी, कि पॉलिनोमियल हो गया, उसके बाद एक चीज़ है जो उसके ऊपर से ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये होता है रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर को हम जानते हैं कि p/q फॉर्म में होता है, वैसे ही यहाँ पे, और जानते हैं कि p जो है वो कहाँ से होता है? z से, और q जो होता है कहाँ से होता है? n से। मतलब कि q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज एनीथिंग p/0 दैट इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, एंड डी, ध्यान रखना, जहाँ पे आंसर इनफाइनाइट आता है उसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। तो कभी भी फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं करना है। दैट्स वाई जब भी ऐसा आ जाए डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं चलेगा, आपको याद रखना है ऐसा, एनीथिंग अपॉन ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन कभी बनना नहीं चाहिए हमारा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि रैशनल फंक्शन को किसको बोलते हैं कि f(x) अपॉन में g(x), दो फंक्शन का रेशियो, दैट इज़ नोन एज रैशनल फंक्शन, जिसमें f(x) जो है वो भी पॉलिनोमियल होता है, ये जो है वो भी पॉलिनोमियल होता है। बट ध्यान ये रखना है कि g(x) जो है वो ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए, g(x) की वैल्यू ज़ीरो नहीं चलेगी। तो ये जब भी ज़ीरो होता है वो वाली वैल्यू हम इसके डोमेन में से निकाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमें एक और ग्राफ देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ द ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1/x। ये जो ग्राफ है वो किसका है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जो ग्राफ है वो f(x) इज इक्वल टू 1/x है। ये फंक्शन का नाम क्या है? तो ये फंक्शन का नाम है रैशनल फंक्शन। कोई भी ऐसे फंक्शन जो है जिसमें ऊपर नीचे ऐसे दो फंक्शन का रेशियो है उसको हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। देखो इसमें अगर मैं ये f(x) है, अगर बोलना है तो ऐसे बोल सकता हूँ कि ऊपर यहाँ पे जो है ना ये कांस्टेंट फंक्शन है, 1 जो है वो क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। और नीचे g(x) इज इक्वल टू x जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, देख लो, ठीक है। तो 1/x का ग्राफ है ना, ऑलवेज रिमेंबर कि ये ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ आपको अभी के लिए याद रख लेना है, बिकॉज मतलब इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आप अगर बॉक्स बनाओगे तो हो जाएगा आपसे। सपोज़ मैं आपको यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये x है और ये y है। अगर x की वैल्यू 1 ली तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज f(x) इज इक्वल टू हमारे पास है 1/x, 1/x। तो यहाँ पे 1 रख दो नीचे, 1/1 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू कुछ ले लो -2, तो ये -0.5 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 ले लो तो ये -1 हो जाएगा। आप ट्राई करते जाओ वैल्यू रख के, और ऐसे पॉइंट आप दिखाओगे तो आपको ग्राफ ऐसे ही मिलेगा, राइट। अब आपको देखना क्या है इसमें ध्यान रखना ये है कि x की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं ले सकते। x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज व्हेन x इज सपोज x इज इक्वल टू ज़ीरो लिया तो f(0) क्या हो जाएगा? 1/0, दैट इज़ इनफाइनाइट। ये कभी नहीं चलेगा, कोई भी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, राइट। दैट मीन्स ये ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये ग्राफ जो है वो ज़ीरो पे ही नॉट डिफाइंड है। मतलब कि ज़ीरो पे देखो, यहाँ पे मतलब इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा पता है? डोमेन इसका x की हर वैल्यू, x बिलोंग्स टू R, -0। मतलब कि x की वैल्यू ज़ीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वो मैंने बताया आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको इनफाइनाइट हो जा रहा है। इसके सिवा R में से कोई भी वैल्यू डाल दो, ये डिफाइन ही रहेगा। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज तो आपने देख ही ली है, ये इनफाइनाइट है और ये भी -इनफाइनाइट है, तो -इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, मतलब कि इसका रेंज तो R है, बट डोमेन जो है वो R-0 होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी के जो फंक्शन है स्पेशल फंक्शंस वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेना, बहुत ही काम की चीज़ है 12th के लिए भी और जेई के लिए भी। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।